सबसे पहले तो ये डिबेट कराने के लिए कि जिसमें संसद भवन से आज हम सबकी विदाई हो रही, कल से नए संसद भवन में जाएंगे, तो इसकी ऐतिहासिक यादें सब उनका यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। इस छत के नीचे एक से एक महान लोग आए, एक से एक लोग यहाँ से रह के गए, उनके भाषणों की प्रतिध्वनियाँ आज तक यहाँ गूंज रही हैं। और जब कोई आता है सर तो बड़ा उत्साह होता है, और जब जाता है तो विछोह का दुख होता है। यहाँ से जिस तरह की स्थितियाँ होती, हमने वो झेला है, दोनों स्थितियों और दोनों बार भाषण किए हैं। तो ये सर जो है एक ऐसी जगह है जो एक मिलन केंद्र है। आपकी बाहर कितनी भी शत्रुता हो, कितनी भी कटुता हो, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन यहाँ आके सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और ये लोगों को जोड़ता है। ये स्थान वो होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में कटुता के लिए कोई स्थान नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रिमोनी इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शत्रुता दुश्मनी के स्थान नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें सभी सिखाती हैं। और मैंने देखा कि एक बार सर मधु लिमय जी नए MP होके आए, लोकसभा में उन्होंने जोरदार भाषण पंडित नेहरू के खिलाफ दिया, और उन्होंने सुना। और जब शाम को वो घर जाने लगे तो उन्हें कहीं पता लगा ये नया जो युवा आज बोला ये कहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा जी वो साउथ मेन्यू में रहते हैं। बोले उसके घर ले चलो। प्रधानमंत्री उनके घर पहुँच गए और उन्होंने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला तो नेहरू का व्यक्तित्व था ही। तो मधु लिमय जी नए MP आए, एकदम घबरा से गए कि आप सब कैसे यहाँ पे। प्रधानमंत्री पहुँच के उनके कहने चाय पिलाओ तुम। उनके यहाँ बैठ के जब उन्होंने कहा तो चाय पी, उनके साथ कहा कि तुम जो है ना बहुत अच्छा बोलते हो चाय, और तुमने चाय पे डिस्कशन में उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो और जो है तुम्हारे अंदर क्षमता है। लेकिन एक चीज़ मैं सलाह दूंगा एक उसके नाते, एक राजनीतिक के नाते, कि तुम थोड़े फैक्ट्स आगे से करेक्ट करके लाओ, तुम्हारे ये फैक्ट्स गलत थे। तो मधु लिमय जी ने अपनी किताब में लिखा संस्मरण में, कुछ दिन के बाद से मैंने तय किया कि जब मैं संसद में बोलूँगा तो अपने तथ्यों को बिल्कुल ठीक करके बोलूँगा। और उसके बाद बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हुए लिमय जी। इसी तरह से क्या ना कि यहाँ पे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्हीं के उसमें हम लोग काम करते थे, उनका बहुत अनुभव था। तो मुझे बोले कि देखो वही सबसे अच्छा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है जो रघुराम मैया होते थे, कि जो हमेशा अपोजिशन बेंच में बैठा दिखाई दे। तुम्हारा इस चीज़ से जाना जाएगा कि विपक्ष के साथ तुम्हारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। और अगर इसके लिए नहीं जाने जाओगे कि तुम बैठ के सत्ता पक्ष की तरफ क्या कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें संसद को उसमें देखने को सीखने को मिलती हैं।